नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। वन रक्षा का एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे बहुत ही आसानी से मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। इसमें मैं आपको बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ जिससे आपका फॉर्म गलती ना हो और बहुत ही आसानी से आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकें। सीजी फॉरेस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है cgforest.com। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से वेबसाइट यहाँ पे शो होगा। रिक्रूटमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे क्लिक किया है सीजी फॉरेस्ट गार्ड का एडवर्टाइजमेंट वाले एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया हुआ है और एक एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है जहाँ से हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट की पूरी जानकारी चाहिए तो आप एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप उसको पढ़ के इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सारे नियम शर्तें दिए हुए हैं तो मैं नियम शर्तें आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सीधे चलते हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में बताने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। यहाँ पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह से डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग वन रक्षांग भर्ती। आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में क्लिक करते ही आपको इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जो कि बहुत ईजी फॉर्म है। आपको यहाँ पे पहला स्टेप रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे एंटर करके सबमिट करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना डिटेल्स भर दिया है पूरा, पे सबमिट कर देता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद मुझे एक OTP प्राप्त होगा अपने फ़ोन पे, तो वो OTP हमें एंटर करना है। तो चलिए मैं अब जल्दी से अपना एक OTP जो मुझे मोबाइल में मिला है वो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो आपको 6 डिजिट का OTP यहाँ पर प्राप्त होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 6 डिजिट का OTP इंटर करके यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। वेरीफाई करने के बाद हमें यहाँ पर इस तरह से एक एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा। सबमिट करने के बाद इस तरह से हमारे पास एक एप्लीकेशन का डिटेल खुल जाएगा। अटल नगर रायपुर का जो यहाँ पे इसका मेन हेड ऑफिस है उसका एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है 291 पोस्ट है, 291 पोस्ट। और जो जॉब का जो नेचर है वो परमानेंट है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है मतलब इसकी जो योग्यता मांगी गई है वो है 12वीं हायर सेकेंडरी। तो बाकी की डिटेल्स भरने के लिए हम यहाँ पे नीचे में जाएंगे तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वन मंडल चुने, तो कौन से वन मंडल में आपको भरना है। तो वन मंडल का चुनाव करने के लिए आपको सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर देख लेना है कि आपको कौन सा वन मंडल यहाँ पर चुनना है और कौन कौन से वन मंडल है जहाँ पर आपके पोस्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर इधर से देख सकते हैं, इसको आप सीधा करके देख लेंगे। इसको सीधा करके इस पोस्ट की डिटेल ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते खैरागढ़ वन मंडल है, कवर्धा, बस्तर, सुकमा, इस तरह से सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर वन मंडल का चुनाव अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चुनने वाले हैं कवर्धा। कवर्धा में यहाँ पे टोटल 36 पोस्ट दिए हुए हैं। अपन मार्कशीट के हिसाब से आपको सारे डिटेल्स भरने हैं, अपना नाम, पिता का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपको सब चीज़ 10वीं या फिर 12वीं जहाँ पे भी आपका मार्कशीट में नाम है जिस तरह से दिया हुआ है उस तरह से आपको यहाँ पर लिख लेना है। सारा डिटेल मैंने डाल दिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 10वीं की अंक सूची संलग्न करें। तो यहाँ पर अंक सूची संलग्न करने बोल रहा है, मतलब आपको एक फ़ाइल अटैच करने बोल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक फ़ाइल आपको पहले से बना के रखना होगा। तो मैं यहाँ पे एक सैम्पल इमेज बना के रखा हुआ हूँ जिसमें मैंने 1 MB तक का फ़ाइल यहाँ पे अपलोड करके देखा तो वो अपलोड हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल इमेज मैंने एक बनाया था जो 1 MB का है वो अपलोड यहाँ पर हो जा रहा है। मतलब आप अपना कोई भी मोबाइल से अच्छा सा फ़ोटो क्लिक करके उसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर दीजिए। रीसाइज़ करने के बाद आप इस यहाँ पर फाइल को अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया, जो आप जिस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, OBC, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, जिसमें भी आप आते हैं। तो मैं यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में पूछा गया आपका स्थायी पता। तो यहाँ पर आप फुल एड्रेस आधार कार्ड के हिसाब से डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने अपना अस्थायी पता यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ पे अपना पूछा जा रहा है कि आप स्थायी पता एवं डाकघर का वर्तमान पता सामान्य है, मतलब स्थायी पता और अस्थायी पता सामान्य है। तो यहाँ पे यस करना है। अगर आप दूसरी जगह कहीं पर रह रहे हैं तो यहाँ पर आपको नो करके नया पता डालना है। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए 9th जो ऑप्शन है वहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है या नहीं। तो मैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हूँ तो मैं यहाँ पे यस करूँगा।
और आपको भी यहाँ पे यस करना है। आपका निवास प्रमाण पत्र किस ज़िले का है, मतलब यहाँ पे आपका निवासी जो प्रमाण पत्र होता है वो कौन से ज़िले में बना हुआ है। मैं यहाँ पर बेमेतरा ज़िले का निवासी हूँ तो यहाँ पर मैं बेमेतरा सेलेक्ट कर देता हूँ। वो उसका एक निवासी प्रमाण पत्र भी अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे निवासी प्रमाण पत्र के रूप में कोई भी एक सैम्पल इमेज यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ आपको सिखाने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ पर आप लिंग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे, मेल फीमेल। यहाँ पर यदि आप विवाहित है तो यहाँ पर विवाहित लिखना है, अगर आप अविवाहित हो तो यहाँ पर अविवाहित लिखेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर यस करें या नो करें। 13वें नंबर पर आ गया है हमारा ऑप्शन शैक्षणिक योग्यता का विवरण। यहाँ पर आपको 12वीं के सारे डिटेल्स डालने हैं। अब जिस भी बोर्ड से है उस बोर्ड का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। उसके बाद उत्तीर्ण करने का वर्ष, अब किस वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है 12वीं, तो यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है कुल प्राप्तांक, आपने प्राप्त कितने अंक किए हैं, 500 में आपने कितने अंक आपका आया हुआ है। आप देख सकते हैं टोटल अंक आपका 500 है या 600 है, तो मैं यहाँ पर 500 के हिसाब से अपना अंक यहाँ पे डाल दिया हूँ और उसका प्रतिशत मैंने निकाल लिया है 5 से भागित करके 69%। और यहाँ पर इसका जो श्रेणी होता है वो फर्स्ट डिवीज़न में यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिवीज़न किया है तो यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न भरेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर 12वीं की भी अंक सूची अपलोड करनी है, तो 12वीं की अंक सूची आप कोई भी एक अपलोड कर देंगे, अपना स्कैन करके रख लें या फिर मोबाइल से फ़ोटो लेकर के साफ़ सुथरा कोई स्कैनर से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद थोड़ा सा प्लीज़ वेट वाला ऑप्शन आता है और ये आसानी से अपलोड हो जाता है। तो यहाँ पर अपलोड होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पर अपना को शो करने लगेगा। पहला है यहाँ पर 12th बोर्ड, जिस बोर्ड से आपने पास किया है, और उत्तीर्ण वर्ष, कुल प्राप्तांक और श्रेणी और प्रश्न प्रतिशत यहाँ पर शो कर रहा है। उसके बाद आप मार्कशीट को देखना चाहते हैं कि ये कैसे अपलोड हुआ है, तो यहाँ पे व्यू में क्लिक करके आप मार्कशीट को देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं शारीरिक मापदंड वाले ऑप्शन में। तो शारीरिक मापदंड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर हम देख सकते हैं हाइट सेंटीमीटर में पूछ रहा है, मतलब मेरी हाइट जो है 5.11 इंच है। आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखना है अपना हाइट, जैसे आपका हाइट हो सकता है 5.5 फीट, तो आपको इसको इंच में कन्वर्ट करके लिखना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आप गूगल में सिंपली सर्च मारिए फीट टू सेंटीमीटर, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फीट टू सेंटीमीटर और यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है 1 फुट इक्वल टू 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे लिख देंगे 167 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे नोट करके लिख देंगे। उसके बाद हमारा चेस्ट पूछ रहा है, तो चेस्ट को सेंटीमीटर में लिखना है, तो आप इंच से यहाँ पे नोट कर लो कितना इंच का आपका चेस्ट है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंच टू सेंटीमीटर। 28 इंच का आ रहा है या फिर 32 इंच का आ रहा है, 35 इंच का आ रहा है, जैसा भी आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 28 इंच है, यहाँ पर मैं 25 इंच अनुमानित ले लेता हूँ और यहाँ पे 63 सेंटीमीटर यहाँ पे नोट कर देता हूँ। फुलाने के बाद यहाँ पर कितना आ रहा है, तो फुलाने के बाद मैं 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर सैम्पल के रूप में लिख देता हूँ, 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा, मतलब मैं लिख देता हूँ 67 सेंटीमीटर। या याद रखिए कि अब ये मैंने यहाँ पर एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैंने अपना चेस्ट कभी भी नापा नहीं है, तो ये नाप करके मैं आसानी से इसको भर सकता हूँ। आप भी जब ये फॉर्म भरेंगे तो अपना चेस्ट नाप कर ही भरें। और यहाँ पे मैं आपको सैम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि मैं किस तरह से ये सारी चीज़ें भर रहा हूँ, जिससे आपकी कोई गलती ना कर सके। तो 15वां जो नंबर ऑप्शन यहाँ पर नेक्स्ट आता है वो हमारा NCC सर्टिफिकेट ऑप्शन है, कि कोई भी ग्रेड में आपने NCC प्रमाण पत्र लिया है, अगर लिया है तो यहाँ पे यस करें और उसका एक सर्टिफिकेट यहाँ पे डालना है। तो मैंने यहाँ पे NCC नहीं किया है तो यहाँ पे नो करेंगे। और जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, क्या आपके पास राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद की प्रावीण्यता का प्रमाण पत्र है, तो नहीं, मैंने खेलकूद भी नहीं किया है तो मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है। ओलंपिक एशियाई खेलों की सूची में आपका नाम है, नहीं है, या फिर कोई भी आपने कुछ इस तरह से प्रतिस्पर्धा की है, तो नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है 17वां नंबर, वर्तमान तथा पूर्ण शासकीय सेवा का विवरण। तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है क्या पहले से, तो नहीं, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर कौन सा पद में आप हैं, कौन से विभाग में हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में रहेंगे, अगर आप इस तरह का फॉर्म भरते हैं तो आपको यहाँ से NOC लेना होता है। तो यहाँ पर आपको सारे डिटेल्स भरने हैं अगर आप किसी भी सरकारी विभाग में हैं। अगर आप नहीं हैं तो सीधा नो करेंगे, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो सीधे आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके पूछ रहा है, यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध दांडिक प्रकरण किसी भी पुलिस थाना न्यायालय में लंबित है, तो अगर आपके पास कुछ भी इस तरह से कोई भी केसेस चल रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। अगर आपके पास कोई भी ऐसा कुछ नहीं है तो यहाँ पर सीधा नो करके आप आगे बढ़ जाइए। बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा एप्लीकेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर। तो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए आपको यहाँ पर सैम्पल दिया हुआ है कि भाई कितने हाइट का और कितना इंच का आपका फ़ोटो होना चाहिए।
तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल फ़ोटो बना रखा है, सैम्पल पिक। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सैम्पल फ़ोटो यहाँ पर देखिए हमारा आ चुका है, यहाँ पर रिमूव फ़ोटो का ऑप्शन आ चुका है। उसी तरह से सिग्नेचर का मैं यहाँ पे सैम्पल ले लेता हूँ। सिग्नेचर का भी सैम्पल यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सब सारा फॉर्म यहाँ पर हमारा डिटेल भरा चुका है। तो सारे फॉर्म्स को भरने के बाद आप इसको पूरा अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। पत्र में आपको यहाँ पर टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो करेगा, आपका नाम दिखाएगा और आप इसको सेव एज ड्राफ्ट में पहले सेव कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल का एक ऑप्शन आ जाएगा राइट हैंड साइड में। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे डिटेल्स आपके यहाँ पर शो करने लगेंगे, जिसको आप आसानी से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप इसको नीचे आने के बाद कंटिन्यू टू पेमेंट में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ऑर्डर नंबर और एप्लीकेशन नंबर जो भी है यहाँ पर, इसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। यहाँ पे नोटपैड बना के मैंने इसको सेव कर दिया है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन का जो है पेमेंट है उसको यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऑप्शन आ रहा है पेमेंट का, यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर वीडियो को यहीं पर बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा एक सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म था आप लोगों को बताने के लिए। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आ रही है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई करता हूँ। और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।